आज की इस वीडियो से हम लोग क्रिमिनल केस ट्रायल का पूरा प्रोसीजर जानने को स्टार्ट करने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी पार्ट्स में डिवाइडेड रहने वाली है, जिसका ये है पार्ट 1। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहूंगी कि इंडियन क्रिमिनल लॉ 3 लॉज में डिवाइडेड है। पहला है भारतीय न्याय संहिता, जिसको हम लोग पहले बोलते थे इंडियन पीनल कोड। इसमें आपको ऑफेंसेज यानी कि अपराधों की डेफिनेशन मिल जाएंगी और कौन सा अपराध कमिट करने पर क्या पनिशमेंट मिलती है वो भी आपको इस एक्ट के थ्रू ही जानने को मिलेगा। उसके बाद दूसरा लॉ आता है BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको पहले हम लोग जानते थे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के नाम से। इसमें आपको पूरे क्रिमिनल लॉ का प्रोसीजर डिफाइंड मिल जाएगा। उसके बाद तीसरा लॉ आता है इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसमें आपको एविडेंसेस से रिलेटेड और जो भी विटनेसेस होते हैं उनसे रिलेटेड पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब हम लोग जानना स्टार्ट करते हैं कि क्रिमिनल केस ट्रायल 2 तरीके का होता है। पहला क्रिमिनल केस का ट्रायल स्टार्ट होता है पुलिस FIR के थ्रू और दूसरा स्टार्ट होता है मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट करने के थ्रू। कंप्लेंट केस होता है फाइल अंडर सेक्शन 210 एंड 233 ऑफ BNSS। इस वीडियो में हम लोग पुलिस FIR के केसेस के बारे में जानेंगे, जो वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगी। पहले पार्ट में हम लोग जानेंगे कि चार्जशीट या चालान फाइल करने से पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोसीजर रहता है। दूसरे पार्ट में हम लोग कोर्ट के ट्रायल के बारे में जानेंगे और तीसरे पार्ट में हम लोग जजमेंट, अपील और दया याचिका के बारे में जानेंगे। तो पहला पार्ट जो कि है पुलिस इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई क्राइम कमिट होता है तो पहली थिंग जो करी जाती है वो करी जाती है कि हम लोग एक पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करते हैं क्राइम के बारे में। जो क्राइम के बारे में इन्फॉर्म करता है उसको हम लोग कंप्लेनेंट या इन्फॉर्मेंट बोलते हैं। जिस इंसान के अगेंस्ट कोई क्राइम कमिट हुआ है उसको हम लोग विक्टिम बोलते हैं। जो इंसान क्राइम कमिट करता है उसको हम लोग अक्यूज्ड बोलते हैं। अब जो इन्फॉर्मेंट है, जो इन्फॉर्मेशन लेके आया है, वो ज़रूरी नहीं है कि विक्टिम ही हो या क्राइम से रिलेटेड ही हो, वो कोई भी इंसान हो सकता है। यहाँ तक कि पुलिस ऑफिसर भी एक कंप्लेनेंट हो सकते हैं। अगर कोई इंसान जो नहीं चाहता है कि उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करी जाए या कोई पुलिस का ही मुखबिर या खबरी कोई भी इन्फॉर्मेशन लेके आया है, तो ऐसे केसेस में पुलिस ऑफिसर ही कंप्लेनेंट होते हैं, जो खुद से ही FIR दर्ज करते हैं। जब भी कोई पुलिस ऑफिसर इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है अबाउट कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, तो उसका पहला काम होता है कि वो FIR दर्ज करे अंडर सेक्शन 173 ऑफ BNSS। अगर कोई टाइम नहीं है और नेसेसरी है पुलिस ऑफिसर के लिए कि वो स्पॉट पे पहुंचे और पहले जाके वहां पे सिचुएशन कंट्रोल करे और फिर आके FIR रजिस्टर करे, तो वो पहले स्पॉट पे जाएंगे, वहां सिचुएशन कंट्रोल करेंगे, उसके बाद आके FIR रजिस्टर करेंगे। अगर कोई संज्ञेय अपराध का मामला है यानी कि कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस का मामला है और अक्यूज नहीं पकड़ा गया है, तो पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के उसको अरेस्ट भी कर सकते हैं अंडर सेक्शन 35 ऑफ BNSS। पुलिस एक अक्यूज्ड की तलाशी भी कर सकते हैं अंडर सेक्शन 49 ऑफ BNSS और जिस जगह से अक्यूज्ड पकड़ा गया है उस जगह की भी तलाशी कर सकते हैं अंडर सेक्शन 185 ऑफ BNSS। इसके बाद की जो प्रोसीडिंग है इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें हम लोग बेल की बात करेंगे, पुलिस रिमांड की बात करेंगे, जुडिशियल रिमांड की बात करेंगे और हम लोग जानेंगे एक अरेस्ट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट केस जिसमें गाइडलाइन सेट करी गई थी, जिस केस का नाम था अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, जिसके लिए लॉ एट रीच को फॉलो करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा।